हमारे ये सामने है। गर्मी आई है इस बार, इस साल जो गर्मी पड़ रही है, बस उसका मवाजना हम किससे करें ये समझ नहीं आ रहा। और कल भी हमने देखा, गुज़िश्ता रोज़ कई इलाकों में एहतजाज भी हुए, और ज़ाहिर एहतजाज क्यों हो रहा है? लोड शेडिंग की वजह से और पानी की फराहमी ना होने की वजह से। तो बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अनवर ख़ान हमारे साथ हैं। अनवर बताइएगा, एक तो चले लोड शेडिंग का मामला है कि इलेक्ट्रिक ने देखना है, ये पानी का क्या मसला है? पानी भी नहीं आ रहा, क्या ये वजह है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग ये वजह है या कुछ और वजह है? देखिए, पानी की अदम फराहमी की शहर के अंदर दो अहम बड़ी वजूहत हैं। एक इसकी सियासी वजह है और दूसरी इसकी फ़नी और टेक्निकल वजह है। अच्छा। इसकी टेक्निकल वजह यह है कि अगर जब आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अचानक लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो पंपिंग स्टेशन है, उनको फ़ाल होने के अंदर उनको अपनी QC में आने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दरकार होता है। उस दौरान अगर अचानक लाइट चली जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, तो सप्लाई का वो सिलसिला रुक जाता है और अमूमी तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पंपिंग स्टेशन से शदीद मुतासर होती है, जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल टेक्निकी बुनियादों के ऊपर इलेक्ट्रिक के ऊपर आयद होती है, कि जिसके नतीजे के अंदर लोड शेडिंग का एक तवील सिलसिला शुरू होता है। दूसरी जगह आप बात करेंगी कि कराची के अंदर पानी की अदम फराहमी की जो बुनियादी वजह बन रही है, वह पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ये पॉलिटिकल सिस्टम गुज़िश्ता कई 30-40 सालों का एक अशरा है कि जिसके ऊपर मोहित है, लोग आते हैं, सियासी हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें तब्दील होती हैं, हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद ये निज़ाम बदस्तूर बरकरार रहता है। नहीं, हुकूमत तो यहाँ खैर तब्दील नहीं हो रही, हुकूमत तो पिछले 3 टेन्योर से वही आ रही है। चले ज़रा लोड शेडिंग की तरफ आ जाते हैं। ये बता दें, दौरानिया कितने घंटे हैं? कहीं पे हम 16 घंटे सुन रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा। तो कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं? जी, इस वक्त कराची कमोपेश लांडी, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, फेडरल एरिया, अंचोली, खुदादाद कॉलोनी, औरंगी टाउन, बल्दिया, जाफर तैयार, मलीर, ये तमाम वो इलाके हैं जो मुतासर हैं। उसके अलावा सुपर स्टार वाले इलाके जो कि बिजली को बिल पे भी करते हैं, वहाँ भी 6 से 8 घंटे की और मदाफाती इलाकों के अंदर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग रिकॉर्ड होती है। वो जो आपने बात करी, मैं बात कर रहा हूँ हुकूमतों की तब्दीली इस हवाले से नहीं। 5-5 साल बाद की तब्दीली के बावजूद सुबह सिंध के अंदर ये सिस्टम बरकरार है। पूरा का पूरा एक सियासी कल्चर है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं। वो मिलकर इस कराची शहर के अंदर वो जो वाटर पंपिंग स्टेशन है उनको चलाते हैं और टैंकर के जरिए पानी दस्तियाब है, पानी आपके नलों में नहीं आएगा। ये एक सिस्टम है पूरा। जी, ये बड़ा अलमिया है और लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस देन। बहुत जमातों से करें, इन लोगों से करें, सो आई थिंक इसको फिर ना ही समझें हम। बिल्कुल जी, फिर गल मुक गई है तो गल बद जाएगी। वजह उसकी ये है कि अगर इस वक्त जो है वो जो लूमिंग जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, वो है बेसिकली सारी की सारी मईशत से मुतालिक और ये बजट से मुतालिक, जिसको अक्सर औकात न सिर्फ सदफ अब्दुल जब्बार बल्कि हमारे बेशतर सियासतदान टैक्स कह जाते हैं। वजह उसकी यह है कि उसके अंदर टैक्स का जो बोझ डाला गया है, जिस तरीके से चीखें निकाली गई हैं आवाम की, बिल वास्ता बिला वास्ता, आप सोच नहीं सकते कि कितना आपका आपकी इनकम डिक्रीज हुई है इससे। डिपार्टमेंट है जो नहीं छोड़ा गया, लाइक आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, उसके लिए जो आपको सर्जिकल आलात चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो टेस्ट के लिए मशीन्स चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, उस पर भी सेल्स टैक्स मेडिसिन से हट के नॉर्मल यूज़ की आप ये देखें कि क्या से क्या हो गया। बहरहाल अब ज़रा बात कर लेते हैं एक और चीज़ जो कि कराची बिलखुसूस कराची और बिलउमूम पूरे मुल्क को मुतासिर की हुई है। ये जो हमने पीछे आप देख लें थर्मामीटर भी दे दिया इतना बड़ा, तो ये बता रहा है कि किस कदर शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी से हम किस हद तक मुतासिर हैं। लोग परेशान हैं, लोग आप ये सोचिए 2 दिन में जो गर्मी की सूरत हाल रही है उसने बहुत बुरा हशर किया है सबका। इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनसे ऑफिस आते हुए आपकी सलाम दुआ हो रही है, वो कोई बता रहा है कि उनके घर का कोई फ़र्द जो है वो हीट स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सोचें कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर हैं तो भी आप इससे मुतासर हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है और वो सिर्फ 2-3 घंटे की नहीं, कई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एक मसला कराची में और बढ़ गया है, वो ये कि इस सूरत हाल में पानी नहीं मिल रहा जी। टैंकर से भी पानी अवेलेबल नहीं है, लाइनों में तो वैसे ही पानी नहीं आ रहा है। तो अब आवाम जाएं तो कहाँ जाएं? अब हम आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं हीट स्ट्रोक से मुतालिक किस तरीके से, क्योंकि जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है गैर मामूली तौर पर, और जितना आपको पसीना आने लगता है तो ये भी एक तरह से अलामत बताई गई है हीट स्ट्रोक की। साथ में कहा जा रहा है कि जी सर में बहुत दर्द होता है, सर चकराने लगता है, बेहोशी की कैफियत होने लगती है। तो इसकी वजह क्या होती है कि आपके जिस्म में पानी की कमी है और ज़्यादा पसीना आने की वजह से पानी की कमी है। दूसरे सुर्ख
जिल्द हो जाती है या खुश्क हो जाती है, सुस्ती, कमज़ोरी, ये वो अलामात हैं जो बताई जा रही हैं कि हीट स्ट्रोक है। अच्छा, तो मैं बचाव के लिए क्या आपको एक किया बात जाए? बताऊं कि इसमें होता ही है कि हमारे तो माशाल्लाह से पाकिस्तानी और बिलखुसूस कराची के जो लोग हैं उनमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, गर्मी हो या सर्दी, और शदीद गर्मी में भी चाय ज़रूर पिएंगे। उनको कहेंगे कि कोई लिक्विड पी लें तो वो कहेंगे चाय पी लेते हैं, चाय से बढ़ के क्या हो सकता है। बोर हो रहे हैं तो चाय पी बहरहाल लेते हैं। एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, शाम के बाद या जब रात हो जाए तो बेशक आप चाय 1 के बजाय 3 कप पी लें, लेकिन दिन में आपने ये करना है कि आपने लाजमी तौर पर निमकोल का इस्तेमाल करना है, और फिर इसके साथ साथ जो है वो आपने जो हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, और साथ ही पूरा अपने आप को ढांपना है, सर आपने अपना लाजमी तौर पर कवर करना है, और इसके साथ साथ जब बाहर निकलें तो हल्का सा गीला कोई तौलिया या कोई ऐसी चीज़, रुमाल अपनी गर्दन पे लाजमी तौर पर रखें ताकि आप महफूज रह सकें इस तमाम तर सूरत हाल में, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और फिर अपने आसपास लोगों को देखें, हर किसी को नहीं पता कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। बाज़ औक़ात आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है, नॉर्मली आपकी बॉडी अलामात देती है कि भाई ये चक्कर है, आप इस वक्त आपको पानी की ज़रूरत है या आपको खुराक की ज़रूरत है, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी कन्फ्यूजन का भी शिकार होती है बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। बिल्कुल, तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो कोशिश करें छतरी का इस्तेमाल करें, धूप से बचाव के लिए शेड्स में रहें। और कुछ लोग हैं ज़ाहिर है एक्सरसाइज बहुत करते हैं, उनकी डेली रूटीन है, उनका लाइफस्टाइल है, कोशिश ये करें कि भाई थोड़ी हल्की फुल्की वर्जिश करें। दूसरे ये कि अगर आप जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर एसी या पंखे की सहूलत नहीं है तो थोड़ा आप एक्सरसाइज का ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर लोड शेडिंग का जो चक्कर है, हाय हाय हाय, कोई एक गम हो तो मदावा भी करें। सही बात है। दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द कमर तीनों हैं। ये शेर वैसे दर्दों से मुतालिक ये है, शेर आपने अभी भी बनाया है? लेकिन नहीं, ये वाक़ईतन एक शेर है। तो बात ये है कि इतने मसाइल हैं कि किस जानिब तवज्जो दें। यानी कि गर्मी है, लोड शेडिंग है, फिर बिजली दस्तयाब नहीं, बिजली दस्तयाब नहीं तो पानी दस्तयाब नहीं। यानी कि आप ना जाके नहा सकते हैं, ना फिर आप पानी की दस्तयाबी के हवाले से वैसे भी आप परेशानी का शिकार रहते हैं, फिर बिजली होती नहीं है तो पसीना सुखाए कहाँ। तो ये एक बड़ा मसला है जिसका एक बड़ा कराची के कड़ा अवाम को इम्तिहान और बन के ओवरऑल